हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं रास मैकेनिज्म, वो भी विद इन 5 मिनट्स। जब हम लोग रास मैकेनिज्म की बात करते हैं, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपके रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन वाले सब टॉपिक के अंदर आता है। अब रास मैकेनिज्म है क्या? बेसिकली ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपकी किडनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट कर रहा है। अब किडनी की फंक्शनिंग क्या है? किडनी बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है और ऑस्मो रेगुलरिटी मेंटेन करने का काम कर रही है ना, और साथ के साथ एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है। अब ये रास मैकेनिज्म इन पर्टिकुलर क्या काम कर रहा है? अब आपको पता होगा कि हमारी किडनी एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाती है। इस फिल्ट्रेट को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये जो रेट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, अगर ये कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी का डिक्रीज हो जाता है। अब हमारी बॉडी को तो आइडियल सिचुएशन पसंद है कि कुछ ज्यादा नहीं होना चाहिए और कुछ कम नहीं होना चाहिए, तो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम हो जाती है कि यार जीएफआर कम कैसे हुआ। अब इस जीएफआर को वापस नॉर्मल लेवल पे लाने का काम किसका है? रास मैकेनिज्म का है। तो बेसिकली रास मैकेनिज्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। अब क्या होता है, हमारी बॉडी के फ्लूइड्स कभी कभी कम होते हैं, जिसके वजह से कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है वेसोप्रेसिन या फिर एडीएच, और फिर जो क्या करते हैं, बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O करते हैं। अब वहीं पर कभी कभी ये क्या होता है, जीएफआर कम हो जाता है। जैसे ही बेटा जी जीएफआर कम होता है तो आपके जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इनको पता लग जाता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। अब ये जो जेजी सेल्स हैं, ये जीएफआर को वापस नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए रेनिन रिलीज करते हैं। रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो एक इनएक्टिव सब्सटेंस को एक एक्टिवेट सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। ये इनएक्टिव सब्सटेंस है एंजियोटेंसिनोजेन। जेन लगा हुआ है तो पता चल रहा है इनएक्टिव है। एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू एंजियोटेंसिन 1। अब ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है फर्दर इनटू एंजियोटेंसिन 2। अब ये एंजियोटेंसिन 2 है बेटा जी जो क्या करेगा, जो जीएफआर को वापस अपने नॉर्मल लेवल पर लेके आएगा। कैसे लेके आएगा? बेसिकली इसके दो तरीके हैं। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं, यानी कि वेसल्स को वो क्या कर रहा है, ऐसे करके दबा रहा है, कंस्ट्रिक्ट करा रहा है। अब सोचो, एक पाइप है, उस पाइप को अगर आप दबाते हो, उसमें से पानी आ रहा है, जब आपने नहीं दबा रखा, अब उसको आपने दबा दिया तो प्रेशर बढ़ता है। इसी तरह से जब आपकी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराया जाता है, आपके ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा। अगर ब्लड फ्लो बढ़ता है बेटा जी तो आपकी किडनी तक ज्यादा ब्लड पहुंचेगा, और जितना ब्लड पहुंचेगा उतना ही जीएफआर बढ़ेगा, यानी कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आपका जीएफआर भी बढ़ जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका। अब जब दूसरे तरीके की बात करते हैं तो उसमें एंजियोटेंसिन 2 रिलीज करवाता है एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन हमने कहां पढ़ा है? आपने पढ़ा है डीसीटी के अंदर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। वहां पर ये जो एल्डोस्टेरॉन है वो क्या कराता है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है Na+ और वाटर की। तो बेसिकली एल्डोस्टेरॉन यहां पर भी क्या कराएगा, रीअब्जॉर्प्शन कराएगा Na+ और वाटर की, जिसके वजह से क्या बढ़ेगा, जिसके वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, है ना। वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपका जीएफआर भी इंक्रीज होगा। तो ये दो तरीके हैं जिसके हेल्प से आपका जीएफआर वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, यानी कि जो 180 लीटर चाहिए था वो 180 लीटर अब आपको मिल जाएगा। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपकी बॉडी की कोई भी चीज या तो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, दोनों में से कोई भी कंडीशन आती है, तो उस सब को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी सिस्टम होता है। ऐसे ही और सिस्टम की बात करेंगे हम लोग अपने आने वाले सेशंस में, बट आई होप आज आपको रास मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।